कंपनी के अंदर पार्टनरशिप तुम इख्तियार कर लो। जैद आएगा कहेगा मुझे 2 हिस्सा दे दो, 20 रुपए मुझसे लो, जैद 20% शरीक हो गया कंपनी के अंदर। उमर आया 2 हिस्से खरीद करके 20% शरीक हो गया। राशिद आया 10 रुपए का शेयर खरीदा, हिस्से के अंदर क्या होगा, शरीक हुआ। इन लोगों ने कंपनी को 20-20 रुपया और राशिद ने 10 रुपया दिया और उतने परसेंट की हिस्सेदारी इनकी कंपनी के अंदर साबित हो गई। अब जब कंपनी इस 50 रुपए के टोटल के ऊपर, कंपनी के 50 रुपए के टोटल के ऊपर, मसलन टोटल 100 रुपए पर अगर कंपनी 100 रुपया कमाई करेगी तो इस 100 रुपए में से चूंकि 50% कंपनी के मालिकान का था तो 50 रुपया इसमें से ही लोगों को चला जाएगा और 50 रुपया आवाम का था, वो 50 रुपया आवाम के दरमियान जिसका जितना हिस्सा बन रहा था उसको तकसीम कर दिया जाएगा। अच्छा, कंपनी का नुकसान हो जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो जितना परसेंट उनके मालिकों का था कंपनी के अंदर पैसा, उतना परसेंट उनका डूबेगा और जितना परसेंट लोगों का था, आवाम का था, उतना परसेंट का हिस्सा उसी हिसाब से हर आदमी का नुकसान आदमियों का भी होगा। इसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ, मैं जाऊं कुर्बानी के लिए एक भैंस खरीद करके लाऊं, उस भैंस के अंदर मैं क्या करूं, मेरे पास में मसलन वो भैंस मैंने खरीदी कितने की, 14,000 रुपए की मैंने भैंस खरीदी, 60 हिस्से उसके अंदर है, मेरे पास 6,000 रुपए मौजूद हैं। मैं उन 6,000 रुपए से अपने घर के 3 आदमियों का, अपनी अम्मा का, अब्बा का और अपना 3 आदमियों का हिस्सा मैं ले लेता हूँ और बाकी मैं कहता हूँ है कोई 4 आदमी जो है 2,000 रुपए दे करके मेरे इस भैंस के अंदर शिरकत इख्तियार करते कि नहीं करते, 4 आदमियों को मैंने लेकर के शरीक कर दिया 2,000 रुपए। अब जब कल जब गोश्त कटेगा कुर्बानी होगी तो सब लोग बराबर गोश्त तकसीम कर लेंगे। खुदा न खास्ता जानवर ज़ाया हो जाता है, जानवर भाग जाता है, यानी नुकसान हो जाता है हमारा, तो 7 आदमियों का बराबर नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर होता है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं अभी शेयर मार्केट कहाँ है, अभी तो शेयर मार्केट का नाम भी कहीं नहीं है, ये तो हर जमाने के अंदर पाया जा रहा है। शेयर मार्केट का नाम अब सुनने को मिलता। बहुत सही आपका सवाल है, अभी शेयर मार्केट आई ही नहीं, ये तो हर दौर के अंदर हुआ करता है कि 4 आदमी मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं और बराबर हिसाब किताब कर रहे हैं, बराबर नुकसान के नसीब, ये तो हर जमाने के अंदर रह रहा। ये कौन सी नई बात हो गई, ये तो आप पुरानी बात बता रहे हैं। हाँ, अब आगे देखिए, अब आगे ये होता है कि जैद जब पैसा दे करके शरीक बन गया, जैद जब पैसा देकर के शरीक बन गया, तो अब अगर जैद जाए कंपनी के पास कहने लगे मैंने शाम को 20 लाख रुपए की हिस्सेदारी तुम्हारे पास ली थी, 20 रुपए की, 20 लाख रुपए की, जितने भी हो उसके, लिहाजा सुबह कहने लगे मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे क्या करो वापस करो, मेरे घर में पड़ गई है शादी। कंपनी के मालिकान निकालेंगे जूता और दौड़ा के मारेंगे, कहेंगे कमबख्त तुमको इतनी बात भी नहीं मालूम कि तुमने 20 लाख रुपए शाम मुझे दिया था, हिस्सेदारी लिए थे, अब 1 साल के बाद माल वाल बिकेगा तब आकर हिसाब किताब करना, मशीन आ गई, सामान आ गया, प्रोडक्ट आ गया, मटेरियल आ गया, तुमको कहां से लाकर दूंगा 20 लाख, जैद तो परेशान हो जाएगा। कोई 20 लाख देने को हर आदमी सोचेगा मैं पैसा दे दूंगा तो 1 साल तक फंस जाऊंगा, 2 साल तक फंस जाऊंगा। तो अब कहा गया एक मार्केट बनाओ, क्या कहा गया, एक मार्केट बनाओ और इस मार्केट बनाने से पहले आप 2 चीजें समझ लीजिए। कोई भी मार्केट दुनिया के अंदर, चाहे वो आपकी दुकान की मार्केट, कोई भी मार्केट, वो 2 चीजों पर चलती है, सप्लाई पर चलती है और डिमांड के ऊपर चलती है। क्या 2 लफ्ज मैं बोल रहा हूँ, सप्लाई और डिमांड, जिसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं तलब और रसद। जिस चीज की तलब जितनी ज्यादा होगी, जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसका रेट क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अच्छा, और मतलब गर्मियों का मौसम है, बर्फ का रेट, बर्फ की डिमांड है तो बर्फ का रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अच्छा, और जिस चीज की रसद ज्यादा होगी, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा तादाद के अंदर वो चीज पाई तो उसका रेट गिरता है। मौलवियों की तादाद ले लीजिए, इमाम मुदर्रिसीन उलमा फुज़ला हर साल लाखों हजारों की तादाद में फारिग हो रहे हैं। एक आदमी 5 लाख की इमामत छोड़ रहा है, दूसरा 2,000 रुपए पर तैयार बैठा हुआ है, वो कहता है मैं तुम 2,000 रुपए छोड़ के 1,500 रुपए करने को तैयार बैठे हैं, इनका रेट ऑटोमेटिक गिरेगा। ये मार्केट का निजाम, हर जगह का निजाम है। अब समझिए, अब कहा गया कि जैद मार्केट अगर पैसा दे चुका है तो कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्या करेगा, जैद से ये कहा गया मार्केट बनाओ, इसका नाम रखा जाए शेयर मार्केट। क्या नाम रखा जाए, शेयर मार्केट। अब अगर जैद को अपना पैसा वापस चाहिए तो कंपनी के मालिकों के पास नहीं आएगा, जैद अपना 20 रुपए का हिस्सा ले और उसको इस मार्केट में लाए और कहे है फला कंपनी का कोई शेयर खरीदने वाला, मेरे पास अंबानी की अडानी की कंपनी की हिस्सेदारी कोई खरीदेगा, इसको क्या। अब अगर कंपनी अच्छी होगी, लोगों को लगेगा यार इस कंपनी की डिमांड बढ़ती हुई जा रही, मोदी जी की सरकार है और ये फलाने के दोस्त हैं, किस्म किस्म की बातें होंगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और कहेंगे ऐसा करो इसका हिस्सा खरीद लेते हैं, मुस्तकबिल के अंदर तरक्की करेगी, जाल बिछा रही है। लिहाजा आदमी कहेगा 20, जैद कहेगा मैं 25 रुपए में बेचूंगा, मैं 25 रुपए में बेचूंगा, तो खरीदने वाले कहेंगे हाँ मैं ठीक है, मैं 25 में लेने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से जो माल जैद ने 20 में खरीदा था वो 25 में बेच के निकल गया, नौमान ने इसको खरीद लिया। अब नौमान हिस्सेदार बनकर के बैठ, अब ये चाहे 10 साल 20 साल 30 साल तक बैठा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक बैठा रहे और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसको प्रॉफिट बनता रहेगा, वो रखा रहेगा माल ऐसे ही।
जैसे बैंक के अंदर पैसा रखा वैसे शेयर रखा रहता है। अच्छा, कल को नौमान का मूड खराब हुआ, नौमान कहते हैं मुझे बेच करके निकलना, मेरे घर में शादी, पैसे मुझे वापस चाहिए। अब नौमान क्या करेगा, नौमान भी इसी मार्केट के अंदर आएगा अपने शेयर लेकर के और कहेगा फला कंपनी का मेरे पास शेयर है, ओला कंपनी का शेयर मेरे पास मौजूद है, कोई खरीदने वाला। अब लोग कहेंगे यार ओला तो गाड़ियां इसकी ऐसी आ रही है कि लोग फेंक रहे हैं, जला रहे हैं और कूड़ेदान के अंदर डाल रहे हैं, इसकी सर्विस नहीं, ओला डूबती हुई कंपनी। लिहाजा जैद कहेगा मैं 25 में देने को तैयार हूँ, बगल में एक और आएगा इनसे 25 में मतलब मैं 23 रुपए में देने को तैयार हूँ शेयर, वो एक और आएगा कहेगा मैं 20 में देने को तैयार हूँ। तो जैद की मजबूरी होगी, ये नौमान की मजबूरी होगी, वो भी रेट घटाओ, कहेगा मैं 18 में दूंगा। अगला वाला कहेगा मैं 16 में दे रहा हूँ, तुम मुझसे ले लो। अगला वाला कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी में 14 रुपए में दे रहा हूँ, तुम मुझसे ले लो। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक उसका रेट गिरेगा और जो नौमान ने 25 में खरीदा था वो 14 रुपए में 11 रुपए के नुकसान के साथ बेच करके निकलना पड़ा नौमान को। तो इस तरीके से मार्केट क्या करती है, काम करती है। उम्मीद है कैसे काम करती है चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा, शेयर मार्केट के फवायद क्या है इसको आप सुन लीजिए। मैं बहुत जीरो से लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और चूंकि ये 15 रोजा कोर्स अगर मैं 1 महीने 1.5 महीने का अगर मैं इसको कर दूं और बिल्कुल ठहर ठहर के इत्मीनान से टाइम पास करते हुए पढ़ाने पे आ जाऊं तो कोई मसला मेरे नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैंने इस 15 दिन के अंदर 1-1.5 महीने को सिमो लिया है, 2 महीने को सिमो लिया है, इसकी आप कदर करिएगा। और अगर थोड़ी सी स्पीड मेरी है और यही अंदाज है अपना, और तो इसको आप जरा सा क्या कहते हैं सब्र करिएगा और इसकी वही क्या कहते हैं इसका हल यही कि आप लिखिए चीजों को और बार बार वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, बार बार उन चीजों को आप देखेंगे। लेकिन वही चीजें बहुत से लोग मैं पढ़ाऊंगा तो 40-50 मिनट का जो वक्त होता है वो भी निकल जाएगा और फिर चीजें आपकी नाक से रह जाएंगी, छूट जाएंगी, मुझे कोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा और मैं उन्हें मुनासिब नहीं समझता हूँ इससे ज्यादा मैं शॉर्ट करूँ कुछ। अगली चीज ये कि इसके फवायद क्या हैं, इसके फवायद क्या हैं। तो इसके 3 बड़े फायदे कि किसी भी कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट अंजाम देने के लिए जो अरबों खरबों रुपए की जरूरत पड़ती है उसका मसला हल हो गया कि वो आराम से आसानी के साथ में, मतलब 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो 1 करोड़ रुपए कौन अकेले दे, 10-10 हजार रुपए कुछ लोगों ने मिलकर दे दिया, आसानी से 1 करोड़ जमा हो गया। और इस तरीके से वो कंपनियां मुल्क की तरक्की के अंदर क्या अहम किरदार अदा कर रही है। इस तरीके से लोगों के ताउन से एक फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कलीलुल आमदनी की शिरकत। मैं क्या कहा करता हूँ, कलीलुल आमदनी की शिरकत एक लफ्ज है कि शेयर मार्केट ऐसी तिजारत, ऐसा बिजनेस है कि आप दूसरी चीजें देखें कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो तब जाकर के आपकी छोटी मोटी दुकान खुलेगी और उसमें भी लोग कहते हैं कि 6 महीना प्रॉफिट ना देखना, 6 महीना सिर्फ कस्टमर बनाना, अपने बैठ करके बेचना, प्रॉफिट के चक्कर में कोई बचत नहीं देंगे। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा बिजनेस है कि अगर किसी के पास मैं कह दूं अगर 50 रुपया है, 100 रुपया है तो भी शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। शेयर ये अलग मसला है कि जितना ज्यादा माल उतना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, जितना ज्यादा गुड़ डालो उतना मीठा होगा। लेकिन जहां तक हिस्सेदारी की बात, अपनी पावर की कि मैं फला कंपनी का पार्टनर हूँ, शरीक हूँ, ये पावर आपको 150 में मिलेगी और जितना बनेगा उसके ऊपर वो बनेगा आपका। ऐसा नहीं कि उसको भी बनता है प्रॉफिट, वो जितना भी बनेगा आपको मिलेगा। और ऐसी जबरदस्त पार्टनरशिप आपको हासिल होती है कि जब सालाना मीटिंग होती है तो अगर आपने अंबानी की कंपनी का शेयर खरीदा है तो आपको अंबानी की तरफ से मैसेज आएगा, मतलब उसकी कंपनी की तरफ से मेल आएगा, दावतनामा आएगा कि सालाना मीटिंग के अंदर आप शिरकत करिए, जैसे भी ऑनलाइन हो या मेल के जरिए से हो, जैसे भी वो मुनाफिज करें उसके अंदर आप शिरकत करिए और अपनी राय का इजहार करिए कि कंपनी के सिलसिले के अंदर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं। बात समझ गए ना। तो ये एक फायदा ये बचता है कि गरीब से गरीब आदमी जो क्या छाप हो, जो भीख मांगता है, वो भी अकाउंट बना करके शेयर मार्केट के अंदर भीख मांग करके पैसे डाल सकता है। 2 फायदे। तीसरा फायदा यही हुआ है कि भाई जो पहले इंतजार हमको करना पड़ता था, पहले क्या करना पड़ता था, इंतजार। 4 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी को दुकान खोल रहे हैं तो 1 साल 2 साल के बाद हिसाब किताब होगा, 6 महीने के बाद। इसमें इंतजार नहीं है, इधर आपने खरीदा 5 मिनट के बाद आपको प्रॉफिट हो गया, उसको आप बेच करके निकल गए। पता नगर इससे कि शरीयत क्या कहती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। यानी 2 मिनट के बाद आपको पैसा चाहिए, ऐसे तो लोग करते हैं, खासतौर से मुस्लिम यही करते हैं। 1 लाख रुपए मतलब 10 लाख रुपए डाला और पर शेयर 10 रुपए प्रॉफिट हो, खर्च हो 2000-5000 का प्रॉफिट हो, निकल गए। तो इस तरीके से क्या 2 मिनट के बाद अगर आपको अपना पैसा चाहिए आप निकाल सकते हैं अपना। तो इस तरीके से मैंने शेयर मार्केट का मुख्तसरन बैकग्राउंड आपके सामने पेश किया, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है द हिस्ट्री ऑफ द शेयर मार्केट, यानी हिस्ट्री, शेयर मार्केट की हिस्ट्री और तारीख क्या है। आप ये समझते हैं कि कौन सी नई बला आ गई, कौन सी नई इजाद आ गई है शेयर मार्केट वगैरह, सुनिए इसकी तारीख कुछ नहीं है। अवलन तो मैं फिर यही कहा करता हूँ कि इस किस्म की जो तिजारत राइज रही वो हर जमाने के अंदर, सहाबा के दौर से आप हिदायत वगैरह के अंदर पढ़ते होंगे, कौन सी बे मुज़ारबा,
मुजारबा के अंदर क्या होता है, इस किस्म की एक की मेहनत होती है और एक का पैसा होता है, इस किस्म की चीजें हुआ करती है। ठीक है, तो उसी से मिलती जुलती शक्ल, अलबत्ता इसके अंदर कुछ खराबियां और मजीद कुछ चीजें इजाफा कर दिया है, क्योंकि गैर मुस्लिमों ने सारी चीजें जो तरक्की की हैं वो मुसलमानों ही से चुराई हैं। मुसलमान आज खयार रुयत यानी 3 दिन तक मुसलमान को इख्तियार है कि सामान वापस कर सकता है, ये नहीं देता है, लेकिन गैर मुस्लिम फ्लिपकार्ट पर, अमेज़न पर 7 दिन तक रिटर्न की गुंजाइश रखता है। ये सब इस्लाम से हम लोगों ने सीखा। ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट भी इस्लाम का चुराया हुआ कंसेप्ट है, लेकिन इस चीज को लोग तारीख में नहीं बयान करते, इस चीज में अपनी तरफ से कह रहा हूँ बड़ी, लेकिन उसी से मिलती जुलती शक्ल। बहरहाल देखिए 1602 ईस्वी के अंदर क्या है, 1602 ईस्वी के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसी शायद हॉलैंड की कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये कंपनी क्या है, पानी वाला जहाज बनाया करती थी और जहाज के अंदर इस तरीके से लोगों को हिस्सेदारी फरोख्त किया करती थी। इसके बाद में वहां से सिलसिला चलता है बर्तानिया के अंदर 1992 के अंदर, सॉरी 1773 के अंदर, 1773 के अंदर बर्तानिया के अंदर लंदन स्टॉक मार्केट का कायम होता है। इसका कायम होता है, लंदन स्टॉक मार्केट का कायम होता है। उसके बाद में ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1875 के अंदर मैं कहा करता हूँ दारुल देवबंद जैसे 1866 के अंदर एक दरख्त के नीचे कायम होता है। उसी तरीके से ठीक 9 साल के बाद में 1875 के अंदर मुंबई के अंदर एशिया की सबसे पुरानी तरीन शेयर मार्केट बीएसई का कायम होता है। किसका कायम होता है, 1875 के अंदर मुंबई के अंदर एक दरख्त के नीचे किसका कायम होता है, बीएसई का कायम होता है। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सब्जी मंडी लगती, सब्जी ले लो सब्जी ले लो सब्जी ले लो, एक दरख्त के नीचे चंदोर लगा करके कंपनी के हिस्सों को बेचा करते थे। फला कंपनी का शेयर है कोई लेगा क्या, फला कंपनी का शेयर है कोई लेगा क्या, इतने में मैं दूंगा, वो कह रहा था इतने में मैं दूंगा, वो कह रहा था इतने में खरीदूंगा, उधर से दलाल, अजीब हंगामा खेज माहौल हुआ करता था। जिस तरीके से क्या हुआ, जैसे कि सब्जियों की मंडियां लगती, सेम इसी तरीके से मंडियां लगा करती थी, लोग अपने अपने कागजात लेकर के, रसीदात लेकर के आया करते थे और चीजों शेयरों को फरोख्त किया करते थे। उसके बाद में सिलसिला मजीद आगे बढ़ता है। 1992 के आसपास में शेयर मार्केट की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं स्कैम हो जाता है और एक बहुत बड़ी धांधली हो जाती है, जिसके बाद में एक और मार्केट का हिंदुस्तान के अंदर कायम होता है, जिसको नाम दिया जाता है एनएसई। जिसको क्या नाम देते हैं, पहले कौन कायम हुआ 1875 के अंदर, बीएसई, और उसके बाद में 1992 के अंदर कौन कायम होती है, 1992 के अंदर जो कायम होती उसको हम नाम देते हैं एनएसई। क्या नाम देते हैं, एनएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहला वाला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसका नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ से निजाम को ऑफलाइन करने के बजाय अब डिजिटल कर दिया जाता है, ऑनलाइन कर दिया जाता है और अब मुकम्मल खरीदो फरोख्त ऑनलाइन हुआ करती है। ये मैंने इसलिए आपको समझाया, जिस तरीके से पहले तमाम चीजें हम ऑफलाइन खरीदते थे, बिस्किट और चाय पत्ती ऑनलाइन खरीदते थे, खाना ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदते थे, कपड़े ऑफलाइन खरीदते थे, अब सब चीजें ऑनलाइन मिल गई। लेकिन वो चीजें इतनी आम हो चुकी हैं कि आदमी जो है उसमें फरार का तसव्वुर भी नहीं करता, आएगा क्यों नहीं यार, कहाँ जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट भी ऐसे ही पहले ऑफलाइन हुआ करता था और उसके बाद में 1992 से इस निजाम को ऑनलाइन किया गया। लेकिन ये चीजें चूंकि इतनी अभी तक आवाम के दरमियान पहुंची नहीं है, इस वजह से आदमी इसको अभी भी फरारी समझता है। हालांकि समझ लीजिए कि मैं एक डाटा पेश करता हूँ कि 2010 तक इतने अरसे तक 1 करोड़ तक अकाउंट बने हुए थे शेयर मार्केट में हिंदुस्तान के। कितने बने अकाउंट, 1 करोड़ 2010 तक। उसके बाद में ये डाटा तकरीबन जो है 2020 में, यानी इधर के 10 सालों के अंदर इतना उछाला है कि 17 करोड़ अकाउंट बन गए शेयर मार्केट के ताल्लुक से, जो अकाउंट बनाया था डीमैट अकाउंट। और 2020 के बाद में जब कोरोना आया तो बिल्कुल भूचाल सा आ गया और तकरीबन इस वक्त 25-27 करोड़ के आसपास, मैंने कुछ दिन पहले लिखा था, 1 साल पहले का मैं डाटा तकरीबन दे रहा हूँ जब मैं पढ़ा था शुरू के अंदर, तकरीबन जो है 25 करोड़ के आसपास अकाउंट, यानी बिल्कुल बेतहाशा। जैसे कि आप जानते हैं कि जियो वगैरह 2015-16 के बाद आए, जब इंटरनेट एक देहात और एक आम आदमी तक पहुंचा, धीरे धीरे लोगों में जानकारी पैदा हो रही है। तो ठीक है, इस तरीके से तकरीबन 25 करोड़ अकाउंट। फिर भी ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो यूज करने वाले, जो इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आपको मैं एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो पूरे मुल्क, जो पूरी दुनिया का दादा बन के बैठा हुआ है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग मान जाते हैं, जहाँ के लोग अगर पेशाब भी करते हैं ना तो उसको भी तरक्की मान ली जाती है, वहाँ के लोग जो है अमेरिका के लोग 61% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी इतना पढ़ा लिखा मुल्क, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, बाकी मार्केट में उसको वहाँ कितने परसेंट लोग, 61% आवाम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कितना रहता है, 5%। और मौलवियों की तादाद दे दिया तो बहुत ही 0% निकल कर सामने आएगी। तो इस तरीके से शेयर मार्केट की तारीख है, ये मैंने इसलिए आपके सामने पेश की ताकि आपका एतमाद और भरोसा इस मार्केट के ऊपर कायम हो जाए और ये जहन से निकाल लीजिए कि यार ये फरारी पता नहीं क्या चल रहा है वगैरह 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 वगैरह। देखिए फरार तो हर जगह मुमकिन है, आप बैंक खुलवाते हैं उसमें भी बैंक वाले भाग जाते हैं, लेकिन ये जो निजाम है वो क्या कहते हैं तरीके से चलता रहता है। ऐसे मुमकिन नहीं कि जल्दी कोई भाग कर चला जाए।
अगली चीज क्या है, व्हाट इज बीएससी एंड एनएससी। अभी मैंने बीएससी एंड एनएससी का मुख्तसर तारुफ में करा देता हूँ। एनएससी 1800 बीएससी 1875 के अंदर कायम हुआ। एशिया की सबसे पुरानी तरीन शेयर मार्केट है, बॉम्बे के अंदर इसका कायम हुआ। और एनएससी इसका कायम 1992 के अंदर, इसका कायम भी बॉम्बे के अंदर हुआ। और क्या कहते हैं, दोनों इंडिया के शेयर मार्केट है, और इन्हीं दोनों मार्केट की तरफ क्या करते हैं, खरीद और फरोख्त करते हैं शेयर की। इनका निजाम इतना खतरनाक और इतना तेज है कि एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर ये लोग हजारों लाखों की ऑर्डर जो है बाय और सेल के नाफिज कर रहे होते हैं, और बहुत तेजी के साथ इनका निजाम चलता है। बहुत मजबूत तरीन निजाम है। अब सवाल ये कि इनमें से बेस्ट कौन है, किसमें हमको खरीदना बेचना चाहिए, तो आप दोनों के अंदर खरीद सकते हैं। दोनों डिजिटल है, दोनों अब ऑनलाइन ही काम करती हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा एनएससी इस लिहाज से बेहतर है कि इसको थोड़ा मजीद मजबूत माना जाता है, और एनएससी में ज्यादा लोग बाय सेल करते हैं क्योंकि इसके अंदर तादाद ज्यादा है, तो इसमें कस्टमर हमको जल्दी मिल जाते हैं। यानी बाय का ऑर्डर लगा तो जल्दी मिल जाएगा, सेल का लगा तो जल्दी मिल जाएगा, सेल का लगा तो जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए इस लिहाज से एनएससी बेहतर है। बाकी दोनों तकरीबन सेम है, और दोनों में 19-20 रेट का फर्क होगा। एक शेयर अगर एक मार्केट के अंदर 110 रुपए का होगा, तो दूसरी मार्केट के अंदर हो सकता है 110 रुपए 10 पैसे 15 पैसे इसी के आसपास ऐसे मिलेगा। बहुत ज्यादा 19-20 बस फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आप मैंने बीएससी और एनएससी का तारुफ क्या कर दिया आपके सामने करा दिया। अब धीरे धीरे मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। आज का जो तीसरा अहम उन्वान है वो ये है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है इब्तिदाई मार्केट। क्या मतलब होता है? इब्तिदाई मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट होता है सानवी दर्जे की मार्केट। अभी कुछ वाला का नाम है सेकेंडरी है, सेकेंडरी मार्केट, सानवी मार्केट या प्राइमरी मार्केट, इब्तिदाई मार्केट, किसका नाम है सुनिए इसको। देखिए, मार्केट के अंदर दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको पहले आप समझिए फिर इससे समझिए। एक होता है आईपीओ। क्या होता है? आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या फुल फॉर्म होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसको उर्दू के अंदर आप कह सकते हैं पहली मर्तबा आवाम को हिस्सेदारी देना। यानी जब पहली मर्तबा कोई कंपनी आवाम को हिस्सा फरोख्त करे कि आओ मेरे साथ पैसा दो, हिस्सा देकर के मेरे साथ चलिए, तो उसको क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। अच्छा, जब कोई आदमी वो आईपीओ खरीद ले, यानी पैसा देकर के हिस्सा खरीद ले कंपनी से, फिर वो आदमी ले जाकर के दोबारा तिबारा चबारा हजार बारह जितनी मर्तबा भी अब वो आगे बिकता रहेगा, तो उस अमल को या उस चीज को जब भी करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? आईपीओ नहीं कहेंगे, अब उसको हम कहते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। तो हमारा जो मैदान है, हमारा जो मैदान है वो आईपीओ नहीं बल्कि क्या? शेयर है। हम लोग आईपीओ के अंदर काम नहीं करते, किसमें काम करेंगे? शेयर के अंदर काम। समझिए इस चीज को, और मैं गहराई के अंदर ले चलता हूँ, आपको वाज़ेह करता हूँ। देखिए, मसलन एक मार्केट, एक मंडी है और एक कंपनी है। ये क्या है? कंपनी है। ये कंपनी जब पहली मर्तबा आवाम के सामने कोई हिस्सा लेकर के, तो उस हिस्से को शेयर नहीं बोलेंगे, उस हिस्से को हम बोलेंगे आईपीओ। क्या बोलेंगे? आईपीओ। फिर ये आदमी जब कंपनी से खरीद ले, अच्छा ये अमल जिस जगह में हो रहा है उस जगह को, उसी जगह को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। उसी जगह को क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। अच्छा, जब ये आदमी कंपनी से आईपीओ खरीद ले, फिर ये ले करके आए यहाँ पर, अब ये आदमी आदमी को बेच रहा है, आदमी आदमी को बेच रहा है, तो इसको हम कहते हैं शेयर बेचना और खरीदना, शेयर बेचना। और ये अमल जिस जगह पर हो रहा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी सानवी दर्जे की मार्केट। सानवी दर्जे की मार्केट। गोया कि दोनों के अंदर फर्क ये हुआ कि आईपीओ जो होता है वो डायरेक्ट आदमी कंपनी से खरीदता है। आईपीओ जो होता है वो डायरेक्ट आदमी कहां से खरीदता है? कंपनी से खरीदता है। और जिस जगह में होगा वो किसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। अच्छा, और शेयर जो होता है वो आदमी कंपनी से नहीं खरीदता है, आदमी कंपनी से नहीं खरीदता है, बल्कि वो शेयर जो होता है वो आदमी आदमी से खरीदता है। जैसे मैंने ऊपर आपको कहा था कि जैद तो पार्टनरशिप में लेके बैठ गया, उसको मिलेगा आईपीओ। फिर जैद जब नोमान को बेच रहा है, आदमी आदमी को बेच रहा है, कंपनी जिससे निकल रही है, तो इसी अमल को हम लोग कहते हैं शेयर। तो हमारा जो काम होता है वो शेयर के अंदर होता है, आईपीओ के अंदर नहीं होता। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मुफ्ती साहब ने क्या बता दिया, बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात। उसी चीज को आप एक नाम आईपीओ दे रहे हैं और उसी चीज को शेयर भी कह दे रहे हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही। उसी जगह को प्राइमरी मार्केट भी कह रहे हैं और उसी जगह को सेकेंडरी मार्केट में, बड़ी कंफ्यूजन वाली। कुछ नहीं कंफ्यूजन, मैं बता रहा हूँ। एक ही आदमी होता है, निस्बत की वजह से उसके चार नाम हो जाते हैं। जैद है, जैद किसी का शौहर भी है, जैद किसी का भाई भी है, जैद किसी का बाप भी, जैद किसी का बेटा भी। आदमी एक है, आदमी एक है। नाम इसके कितने बन गए? चार बन गए। तो क्या चार आदमी हो गए? एक ही आदमी, निस्बत की वजह से नाम बदला। ऐसे ही यहाँ पर निस्बत की वजह से नाम बदलता है। निस्बत खेल पहली मर्तबा है तो आईपीओ, आगे जितनी मर्तबा करते जाओ तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। पहली मर्तबा जहाँ पे काम हो रहा है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, और दूसरा कमों भी वहीं पर होता है लेकिन उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा इसमें फर्क है, ठीक है, लेकिन एक ही एक नजर आएगा, इसलिए इस हिसाब से आप समझना कि एक ही जगह पे होता है, वरना थोड़ा बुनियादी फर्क है।
एक में डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, एक में आपके ऐप से पैसे कटते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक ही ऐप में होता। तो मैं कह रहा हूँ कि निस्बत की जैसे नाम बदल रहा है। एक मिसाल मैं इसकी और दिया करता हूँ, मेरी बिस्किट की कंपनी है, मैं एक ट्रक बिस्किट लेता हूँ, ऐसे पूरे बिस्किट लेता हूँ और लेके जाता हूँ कहाँ पर, मंडी के अंदर। और ये होलसेलर लोग आए हुए हैं, होलसेलर लोग क्या है, आए हुए होलसेलर बैठे हैं, इन्होंने मुझसे खरीदा, इन्होंने बिस्किट खरीदा, इन्होंने बिस्किट खरीदा, सबने मुझसे बिस्किट खरीदा। किसी ने कहा मुझे 100 पैकेट दो, किसी ने कहा मुझे 1000 पैकेट दो, किसी ने मुझसे कहा 500 पैकेट दो। तो ये इस बिस्कुट को, और उसको मैं अपनी जुबान में कहूँ तो कहूँ इस बिस्कुटवा को, इस बिस्कुट को जो इन लोगों ने खरीदा है, इस खरीदने को हम क्या कहेंगे, आईपीओ। एक मिसाल में गलत नहीं, आईपीओ कहेंगे, क्योंकि पहली बार ये खरीद रहे हैं मुझसे, डायरेक्ट कंपनी से, मेरी कंपनी डायरेक्ट ले। अच्छा, इसी बिस्कुट को ये उठाएंगे, इसी बिस्कुट को उठाएंगे, जाएंगे किसी दूसरी जगह पर प्रॉफिट लेकर के बेचेंगे। बिस्किट वही है जो मुझसे खरीदा था, लेकिन जब मुझसे खरीदा था तो मैंने उसका नाम आईपीओ रख दिया था। अब बिस्किट वही ले जाकर के बेच रहे, तो उसका नाम शेयर रख देंगे। तो क्या चीज बदल गई? चीज वही, बिस्किट जो मुझसे लिया था वो आगे बेच रहे, लेकिन जब पहली मरतबा उसको हमने कहा था आईपीओ, दूसरी मरतबा उसको शेयर कर देंगे। अब वो आगे जितनी मरतबा आदमी बेचता हो जाए, सब क्या शेयर के अंदर आएगा। तो हमारा जो मैदान है, हम जिसमें काम करेंगे वो शेयर के अंदर करेंगे, आईपीओ के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि एक आईपीओ अलग टॉपिक है, आईपीओ के कोर्सेज अलग होते हैं, आईपीओ की तफसीलात और आईपीओ पर रिसर्च करने का, उसको एनालिसिस करने का मुकम्मल तरीका क्या होता है, अलग होता है। आज का जो चौथा अनुमान, चौथा टॉपिक उसको हम कहते हैं कितने तरीके से हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं, कितने तरीके से शेयर मार्केट में क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। उनमें दो तरीके हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलेंगे। कैपिटल गेन क्या मतलब होता है? जो आपका पैसा, कैपिटल गेन यानी पैसे की वैल्यू का बढ़ जाना। आपने 1 लाख का सोना खरीदा, 2 साल के बाद 2 लाख का हो गया, इसको हम क्या बोले, कैपिटल गेन, यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसे शेयर मार्केट के अंदर होता है। आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा, कितने का, 100 रुपए का, और 100 शेयर आपने खरीदे तो 100, छोटी मिसाल यार मुझे हिसाब किताब में दिक्कत होती है, आपने 10 शेयर खरीदे तो आपने क्या 10,000 के 10 शेयर खरीदे, 100 रुपए के, 100 रुपए के 10 शेयर, 1,000 के 10 शेयर खरीदे आपने। 1 साल के बाद उसकी कीमत 200 रुपए हो गई, तो आपको सीधे 1,000 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप रख के बैठेंगे, कुछ नहीं करना, प्रॉफिट आपका और बन रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन बोलेंगे। और दूसरा जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है इनाम, उर्दू के अंदर हम बोलते हैं इनाम। इसका मतलब है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, उसको जो फायदा होता है वो क्या करती है, लोगों को अपने सपने से जोड़ने के लिए कंपनी क्या करती है, वो ये करती है कि लोगों के दरमियान में डिविडेंड यानी इनाम को तकसीम करती है, यानी अपने प्रॉफिट को मुतनासिब हिस्सा, मतलब मेरे पास 10 शेयर है तो उसने ऐलान कर दिया कि हर शेयर पर मैं 10-10 रुपए का ऐलान करता हूँ, अपने पास जो प्रॉफिट तकसीम कर, यानी आपकी जो प्रॉफिट वाला कैपिटल गेन अलग, वो उसका मतलब नहीं, वो अपनी तरफ से जो उसके हिस्से का माल बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, उसमें से क्या इनाम का तकसीम करती है, की तकसीम करती है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां मौजूद होती हैं, लेकिन इनाम क्योंकि बहुत कम देती है, 10 रुपया 15 रुपया या बहुत कम परसेंटेज में बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी भी कंपनियां, लेकिन जिनके पास बहुत पैसा होता है वो इनाम की शक्ल में खूब प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब खूब ज्यादा माल लगा दिया और जिस महीने इनाम देने वाले थे, ऐलान करने वाले, उस महीने उससे पहले शेयर खरीद लेता है, उससे पहले तो ऐलान है, उससे कोई इनाम जब मिला तो 1 लाख का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से लोग इसके अंदर कमाई करते हैं। तो दोनों तरीके से क्या आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन वही डिविडेंड के अंदर इतना नहीं नफा नजर आता है, कैपिटल गेन ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो डिविडेंड में अरबों खरबों रुपया, करोड़ों रुपया लगाओ तो जाकर के कुछ इनाम जो मिलेगा, जाहिर सी बात है कुछ लाख का मिल जाएगा, वरना बेकार है। लेकिन कैपिटल गेन में बहुत जल्दी आदमी जो है बहुत कम पैसे में अच्छा माल बना सकता है। अब अगली चीज और आखिरी चीज आज के सबक के अंदर, इसको हम बोलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। धीरे धीरे मैं आपको मार्केट की दुनिया के अंदर ले चल रहा हूँ। सबसे पहले नंबर की चीज क्या, 5 चीजें होंगी, छठी चीज को हम बोलेंगे निफ्टी और सेंसेक्स। क्या बोलेंगे? निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 होता है, ठीक है। क्या कहता है क्या, इसको समझिए। मिसाल में इसकी पहले देता हूँ, समझिए। मसलन आप किसी दरगाह के अंदर जाएं, किसी यूनिवर्सिटी के किसी बैच के अंदर जाएं या किसी बड़ी दरगाह, मसलन में दारुल देवबंद की मिसाल ले लें, दारुल देवबंद की दरगाह के अंदर हदीस दरगाह में जाएं, वहां पर 1000 बच्चे हदीस पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके अब्बा वहां आपका दाखिला 1000 बच्चे ही सब हैं, आपके अब्बा वहां पर आपका दाखिला दिलाना चाहते हैं। अब आपके अब्बा कहेंगे यार 1000 बच्चे चलाओ, इन बच्चों का रिजल्ट देखो कैसा आ रहा है, यूपी बोर्ड के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसकी मिसाल ये बना सकते हैं, कैसा रिजल्ट है यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड अच्छा है, यूपी बोर्ड अच्छा है, कैसे मैं पता करूंगा? तो क्या करेंगे, अगर आपके अब्बा सारे 1000 बच्चों को बैठ कर रिजल्ट देखते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी, देख नहीं पाएंगे और किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। तो मदरसे वाले क्या करते हैं, क्योंकि एक तरीके से कहेंगे कि 1000 बच्चों में से जो टॉप 50 बच्चे उनका रिजल्ट देखेंगे,
देखें उनका मजमूई जो औसत बन रहा है वो 85% बन रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि सारे दौरे हदीस के बच्चे 85% से पास हो गए। हालांकि उस यूपी बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि सारे बच्चे 80% से पास हो गए। हालांकि उस यूपी बोर्ड के अंदर वो दौरे हदीस के दर्जा के अंदर कुछ बच्चे 35% लाए होंगे, कुछ बच्चे फेल होंगे, कुछ बच्चे 95% से पास होंगे, लेकिन एक एवरेज निकाला। किसको देख करके निकाला? जो 50 टॉपर बच्चे थे उनको देख करके एक एवरेज और एक फीसद निकाला। और हम क्या करते हैं, सबका रिजल्ट नहीं देखते, एवरेज देखा कि हाँ दौरे के बच्चे 85% से पास हो रहे हैं, और यूपी बोर्ड के बच्चे 80% से पास हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 90% से पास हो रहे हैं, लिहाजा सीबीएसई बोर्ड अफजल है। अच्छा, तो इस तरह से संज्ञा फौरी तौर पर समझ लेंगे कि किस में क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर तकरीबन 5-6 हजार कंपनियां आपको मिल जाएंगी, और हर कंपनी का शेयर ऊपर नीचे हो रहा, पर सेकंड हो रहा। आप इधर देखा उधर ऊपर नीचे हो गया, और हर शेयर पर 1 रुपया 2 रुपया मतलब जिस हिसाब से शेयर होगा ऊपर नीचे हो रहा है। अब 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर आप उससे 10,000 शेयर खरीदेंगे 10,000 का सीधे नुकसान हो जाएगा आपको। तो ऊपर नीचे हो, तो हर कंपनी का शेयर अगर आप देखते रहे कि लाओ देख ले फिर खरीदे, जब तक देखेंगे तब तक फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, तो कैसे आप देखेंगे? तो एक काम किया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो हिंदुस्तान की जो टॉप 50 कंपनी है उनको उठाया, और शेयर मार्केट को क्या किया, जो पैसे के लिहाज से उनको एक ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बना करके उनका नाम रख दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, और इसी को शॉर्ट में हम बोल देते हैं निफ्टी। मतलब शॉर्ट में बोलते हैं निफ्टी 50, और बहुत शॉर्ट में बोलते हैं निफ्टी निफ्टी निफ्टी, बस निफ्टी 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 50 बोलते हैं और निफ्टी बोलते हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, तो अब ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप पूरी मार्केट को लीड करता है। ये शेयर मार्केट के अकाबिर हैं, जिधर को ये चल रहे होते हैं, ये माना जाता है कि पूरी मार्केट पूरे शेयर जो दूसरे 5-6 हजार शेयर इन्हीं के पीछे चलेंगे। ये बेचारे अगर ऊपर जा रहे हैं तो सभी ऊपर जा रहे होते हैं, उन्हीं रुझान उन्हीं तज्जिया किया जाता है। हालांकि इसमें ऐसा होता है कुछ नीचे भी जा रहे हैं, ये बेचारे अगर नीचे गिर रहे हैं तो गोया कि सब नीचे गिर रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद नजर ये निकलेगा कि जिधर को ये जाएंगे, जिधर को लीडर साहब चलेंगे उधर को, क्योंकि इनके पास इतना पैसा 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 इनके 50 के पास होता है कि लीडर इसके टक्कर में आ ही नहीं सकती। तो जिधर को ये बेचारे चलेंगे, मार्केट को जिधर ले जाना चाहेंगे उधर ही पूरी मार्केट जाती है। जैसे कि मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, जब सुबह होती है तो जिस्म के तमाम आज़ा जुबान से कहते हैं अगर तू सलामत तो हम भी सलामत, और अगर तूने कोई गलत कदम उठाया तो हम तक की खैरियत नहीं। गोया कि सुबह सुबह सारी कंपनियां और सारे शेयर बजुबान हाल निफ्टी से कह रहे होते हैं कि निफ्टी साहब अगर तुम सलामत तो हम भी सलामत, और अगर तुम उधर उधर हुए भटके रास्ता भटके नीचे गए तो फिर हम भी जाकर खाई के अंदर गिरेंगे। यही वजह है कि निफ्टी अगर 1% गिरता है दूसरे बहुत सारे शेयर 4-10% गिर जाते हैं। बात सुनाई नहीं, आप देखते होंगे मिसाल से निफ्टी गिर जाए, निफ्टी गिर जाए, निफ्टी बढ़ जाए, निफ्टी बढ़ जाए वगैरह वगैरह, वो यही काम होता है। अच्छा, जो काम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 50 कंपनियों को बना करके किया, यही काम बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 30 कंपनियों को बना करके किया, और उसका नाम रख दिया सेंसेक्स। सेंसेक्स, तो आमतौर से यही दो मिसालें आप मार्केट के अंदर सुनते हैं, सेंसेक्स निफ्टी, यानी वही है कि क्या कहते हैं, इन दोनों के जरिए से मार्केट का तज्जिया करते हैं कि क्योंकि ये दोनों लीडर है मार्केट के, और फिर इसी बेस पर और बहुत सारे इंडेक्स, इसको इंडेक्स हम कहते हैं, और बहुत सारे इंडेक्स बैंक मतलब नाम रख दिया बैंक निफ्टी, यानी बैंक वाले सारे टॉप शेयर को उसमें डाल दिया। इसी तरह से फिन निफ्टी यानी फाइनेंस वाले शेयर को डाल दिया, मैं उधर नहीं जाने जा रहा हूं लेकिन इशारा कर रहा हूं। ऑटो निफ्टी यानी जो गाड़ी की सारी कंपनी उनको उसमें डाल दिया, तो उससे गाड़ी वाले तमाम शेयरों का तज्जिया कर सकेंगे। कहीं पर डाल दिया मेटल निफ्टी या मेटल, इसी तरह से एनर्जी निफ्टी, यानी कुछ के नाम आपको मिल जाएंगे। तो मतलब ये सारे क्या करते हैं, इंडेक्स बनाए जाते हैं। यानी आप देखेंगे जिसमें भी निफ्टी लगा होगा वो इसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होगा, तो निफ्टी क्या है, जो चीज लगी जैसे ऑटो निफ्टी या क्या कहते हैं ऑटो निफ्टी या ऑटो एनर्जी यानी सीएनएक्स जिसको बोलते हैं, या कुछ भी आगे लगाओ आगे पीछे लगाओ तो वो निफ्टी का इंडेक्स होता है। वो पूरे जो भी नाम लगाओ तो उसको जाहिर करता है। मैं आगे नहीं चल रहा हूं, कंफ्यूज ना समझ लीजिए निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, बस इतना काफी आपके लिए। तो तकरीबन 6 चीजें मैंने आपके सामने कवर कराई, शेयर मार्केट की तारीख, और उसके बाद में शेयर मार्केट पीएससी के तारुफ, और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ और शेयर, और उसके बाद में कैपिटल गेन और डिविडेंड, और सेकंड नंबर पर निफ्टी और सेंसेक्स। अच्छा, एक मसला यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए, तो बहुत से लोग पूरे निफ्टी को खरीदते और बेचते हैं, खासतौर से गैर मुस्लिम और जो मुसलमान है मसाइल से वाकिफ होते हैं, वो खासतौर से निफ्टी के अंदर जो खोतना और सेफ लोग मानते हैं, यानी पूरे निफ्टी को, क्योंकि ये लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनी होती है, आमतौर से थोड़ा सा कम वो होता नीचे आने का, तो पूरे ग्रुप को खरीदते हैं। शरई मसला 15वें सबक के अंदर आएगा। 14 सबक तक कोई भी शरई मसले का मुझसे सवाल करता मैं इग्नोर कर देता हूं, कोई जवाब नहीं देता हूं, इसलिए कि मुझे जहन को उलझाना नहीं कि सारी चीजें एक साथ लेकर तरतीब से मैं चलता हूं। 15 सबक इंशाल्लाह आप खुद तासुरात दें कि कैसा कोर्स रहा कैसी तरतीब वगैरह, तो आपको निफ्टी के अंदर कभी खरीद फरोख्त नहीं करती, इतना ख्याल रखिएगा। बाकी आज अब तकरीबन सबक मुकम्मल हो गया, रोजाना के असबाब में कुछ काम रहेंगे, लेकिन आज के सबक में कोई ज्यादा खास काम नहीं है। पहले मैं क्या करता हूं, जरा सा स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूं
और स्क्रीन शेयरिंग करके मैं कुछ चीजें आपको ऐप पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उससे पहले एक चीज समझिए, अब आप सोच रहे हैं ऐप कौन सा है, तो एक बात मैं यहाँ पर अर्ज कर दूं कि धन ऐप के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। अब जरूरी है कि आप धन ऐप के ऊपर ही ट्रेडिंग करें, आप किसी भी ऐप पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सीखने के गर्ज से आपको धन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और धन ऐप पर ही आप प्रैक्टिस करेंगे। उसकी वजह ये है कि मैं, जैसे होता है ना कि मदरसे के अंदर अगर सारे उस्ताद जब पढ़ा है, उस्ताद अगर दारुल किताब मकतबा नहीं है कि किताब लेके पढ़ा रहा है, तो अगर सारे तलबा की किताब मकतबा नहीं है कि तो उस्ताद कहेगा बेटा सफा नंबर 19 खोलो, सफा नंबर 19 की सतर नंबर 3 पर ये जुमला लिखा हुआ देखो, तो सबका यहाँ लिखा हुआ। कोई मकतबा नहीं है कि लेके बैठा हुआ है, कोई दारुल किताब भी लेके बैठा हुआ है, कोई शामिला की, कोई फैसल बुक डिपो की, कहीं सबकी किताब में अलग अलग से तलाश रास्ते फिरेंगे। फिर आप जैसे मैं जो पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के लिहाज से मैं दिखाऊंगा तो आसानी हो आपके लिए, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं सारी तफसीलात अकाउंट के ताल्लुक से मैं फौरन सबक के बाद में शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, उस मुताबिक आप अकाउंट बनाएंगे, लेकिन मैं भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले ये स्क्रीन ऐसे खुलेगी जब आपका ऐप बन जाएगा, ऐसे वो तरीका मुकम्मल ऐप कैसे बनाना है उसको आप अगर पता नजर रखिए, वो आगे आ जाएगा। अभी मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। नीचे अगर आप जाएंगे घर से स्क्रॉल करके ना, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आईपीओ की लिस्ट नजर आ रही है। हम लोग इसमें काम नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आईपीओ की लिस्ट। क्या होगा, इस तमाम कंपनीज के आईपीओ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यानी वो कंपनीज जिनके आईपीओ भी फिल वक्त आए हुए हैं, जिनके आईपीओ भी फिल वक्त रोजाना कुछ ना कुछ आते रहते हैं, आपको मिल जाएंगे। इनके आईपीओ अब यहाँ पर फिल वक्त आए हैं, आप देखें सिर्फ बहुत सारे आईपीओ यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कोई मशहूर नाम नहीं नजर आ रहा, लेकिन अभी जो ये तो अभी ओपन नाउ है, यानी ये आईपीओ भी मौजूद है। जरा सा आप कमी पहले चलते हो, कुछ मशहूर नाम आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कुछ नाम, ये फोन पे का नाम सुनते, फोन पे का आईपीओ आने वाला है सुनके, और आप नाम सुनते होंगे हीरो फाइनेंस, हीरो, हाँ हीरो का आप नाम सुनते हैं, गाड़ी जो बनाती है, इसी तरीके से एनएससी, और ओयो होटल का नाम सुनते हैं, इसी तरीके से क्या कहते हैं फेब इंडिया, ये जेप्टो, ये तो हल्दीराम वगैरह। अब मैं एक मिसाल यहाँ पर दूं, आप समझते हैं ये सब वही नाम नजर आ रहे हैं, समझते हैं शेयर मार्केट अलग चीज। मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। जितनी चीजें आपकी कल दुकान में निकलिएगा, जितनी चीजें मार्केट में नजर आ रही है, जो कोई पब्लिक कंपनी बना रही है, जो कोई पब्लिक कंपनी दो होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है। जब पब्लिक होती तो उसमें मुतय्यन लोग और मखसूस लोग पैसा डालते हैं, लेकिन पब्लिक होती तो आम में और शेयर मार्केट में उसको लाना पड़ता है, तभी आप पब्लिक पैसे देती। जितनी, और बहुत सारी पब्लिक कंपनी मिली, जितनी पब्लिक कंपनियां होती, जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट आप देखे, कल निकलिए दुकान में, इलेक्ट्रिक के सामान हो गए, फ्रिज हो गई, कूलर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, मतलब कुछ के सामान, कोई भी सामान, मंजन हो गया, ब्रश हो गया, कुछ भी उठाइएगा, दवा हो गई, दूध हो गया, कुछ भी उठाइएगा, उसको देखिए उसपे किसी कंपनी का नाम लिखा होगा, और उस कंपनी के नाम को अगर आपको अभी नहीं पता होगा तो आप देखेंगे उसको इतना चेक करिए कि इसका शेयर का क्या नाम है, गूगल वगैरह चेक कर लीजिए। मतलब एक अलग बात बता रहा हूँ कि आपके इस्तेफादे के तौर पर सबक से कोई ताल्लुक नहीं, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देखेंगे उसका शेयर यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जो कंपनियां होती बाहर नहीं है, हवाई नहीं है वो। अभी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी की खराब हो गई थी बैटरी। जब मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, मैंने पूछा कौन सी बैटरी लगेगी, उन्होंने कहा एक नाम बताया, अमोरन करके बताया। मैंने कहा अच्छी होती है कि नहीं अच्छी होती, कहने लगा हाँ बड़ी अच्छी बैटरी, एक नंबर की बैटरी, एक्साइट एक थी। तो कहने लगे एक्साइट ना लगवाइए, अमोरन लगवा, ठीक लगा दो भाई। वो बेचारा गाड़ी में खड़ी थी और गाड़ी को लेकर के अपनी वो आया, बैटरी लेकर के आया, गाड़ी खोला लगा दिया, 1200-1300 लिया पैसे और लगा दिया। अच्छा जब मैंने उसका डिब्बा देखा तो उस पर लिखा हुआ था हमारा राजा, तो जब मेरी तबीयत खुश हो गई कि यार इसी कंपनी का शेयर, तो मैंने दिल में सोचा और मैंने उसकी फोटो फौरन ली और मैंने ग्रुप में लिख करके डाला लोगों को ऐसे समझाने के लिए कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं आसानी से। मैंने कहा देखो ये बंदा हमारा राजा की एक बैटरी लाया, कंपनी से खरीदा होगा, फिर उठा के दुकान में रखा होगा, वहां से मेरे घर लाया, घर ला करके उसको लगाया, बाइक में खोला, सब कुछ किया, 1300-1200 मुझसे पैसे लिया। इसमें बेचारे के 150 बने होंगे और बाकी कंपनी को पैसे चले जाएंगे, बाकी दूसरी कंपनी को चले जाएंगे। अच्छा इसी कंपनी के अंदर ये नौकर बन के आया था, इतना जितना सब कुछ दौड़ भाग इसने की है, जितनी भी दौड़ भागे यहाँ मार्केट में होगी, मैंने इसका शेयर खरीद लिया, मुझे बिल वास्ता प्रॉफिट पहुंच रहा है। अब जितनी बैटरियां वो मार्केट में बेचेगा, कंपनी उतनी ज्यादा बना के मार्केट में सप्लाई करेगी और मैं उसका हिस्सेदार बन के बैठा हूँ, मुझे ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो रहा है। वो बंदा दौड़ भाग कर रहा, दुकान वगैरह खोल रहा, गर्मी पसीना सब कुछ बर्दाश्त कर रहा, मैं बैठा प्रॉफिट ले रहा हूँ उससे।
और समझ में ऐसे मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस लगाया मेरे चंबल जो शायद चंबल कहाँ मैंने लगाया और मुझे पता भी नहीं कि आप प्रोडक्ट बनाते, बस जायज तक मैंने लगा दिया। तो मैंने जब चंबल के शहर ही मैंने लगाया तब बहुत मेरे शागिर्द तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, अपनी दुकान का फोटो खींच के भेजा, कहा मुफ्ती साहब मैं चंबल का पैकेट लेके बैठा हूँ बेचने के लिए और यहाँ पर मैं बेच रहा हूँ, तब जाके 4 पैसे बन रहे हैं और आपका मामला बढ़िया, आप यहाँ मैं बेच रहा हूँ, आप रिश्तेदार बन करके आप रिश्तेदार बन करके आप प्रॉफिट लेते। ये बड़ा अच्छा निजाम है, ठीक है। अभी देखिए ज़ेप्टो जो ऑनलाइन डिलीवरी की कंपनी आई हुई है, ये क्या करती है, जितने इसकी जमीनी सतह पर जितने कारोबार फैलेगा इसका शेयर यहाँ पर महंगा होगा और इसका शेयर अगर हम लेके बैठे ऑटोमेटिक फायदा होगा। ओला इलेक्ट्रिक आप देखते हैं उसका शेयर आजकल गिर रहा है, 500 गुना गिर चुका है, 180 रुपए से तकरीबन 30 रुपए आ चुका है, इतना नुकसान लोगों को हो चुका है। अब उसकी सर्विस मार्केट के अंदर खराब हो रही थी, ओला की गाड़ी मत खरीदो बदनाम हो चुकी है, ओला की गाड़ी में बदनाम है कि नहीं बदनाम, उसका नतीजा क्या हो रहा है, शेयर मार्केट पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये कुछ हवा हवाई नहीं, कुछ अलग नहीं, सब कुछ मार्केट से, बस ये स्मार्ट वर्क का जमाना है, समझने का जमाना है, समझने की चीज। इसी तरीके से यहाँ आगे जाएंगे लिस्टेड आईपीओ, यानी वो आईपीओ जो आ चुके हैं अभी करीब में 1-2 दिन पहले जो है वो अब लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे नाम आपको मशहूर मिल जाएंगे, अपोलो नाम मिल जाएगा, मैं ना दिखाना नहीं चाहूँ तफसील में, आप देखिए। तो हम आईपीओ के अंदर इसलिए नहीं काम करते हैं कि आईपीओ यानी आईपीओ होता है जो शेयर मार्केट के अंदर आता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो होता क्या है वो एक बैग या तो बहुत ऊपर चला जाता है या एक बैग नीचे चला जाता है, बहुत खतरा होता है। कहो तो एक ही दिन में डबल हो जाए, कहो तो एक ही दिन में 8 हो जाए, आप देखिए 30% 20% इस तरीके से। और शेयर के अंदर ये रिस्क कम होता है इतना, ठीक है, उसके अंदर एक लिमिट लगी होती है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो नफा नुकसान की खातबंदी कर देती है, ठीक है। तो इसलिए आईपीओ में हम लोग काम नहीं करते क्योंकि एक ही दिन में किस्मत बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, तो थोड़ा सा इससे बच के रहना चाहिए, करने वाले नहीं करते हैं। बाकी अगर आपको आईपीओ खरीद लेंगे तो माईबिट्स ऊपर नजर आ रहा होगा, इसमें आपको नजर आ जाएगा माईबिट्स के, लेकिन मैंने कभी आज तक मैंने कोई आईपीओ नहीं खरीदा है। एक मतलब मीशो जो कंपनी उसका आईपीओ मैंने खरीदने की कोशिश की थी, नाजायज तक मैंने नहीं लिया, चलिए। इसके अलावा अगर आपको निफ्टी को देखना होगा तो निफ्टी ऊपर ही नजर आएगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो इसको खोलेंगे हम तो ये आपको 2 नाम नजर आ जाएंगे, एक है निफ्टी, ये सबसे ऊपर निफ्टी चलेगा आपको, और एक है तकरीबन सेंसेक्स कहाँ गया, ये आपको मिलेगा सेंसेक्स। तो इस तरीके से घटते बढ़ते रहते हैं। तो आप जब देखेंगे निफ्टी साहब हरे होते हैं तो ओवरऑल मार्केट ढलने नजर आएगी, निफ्टी साहब जब गिरे होते हैं तो ओवरऑल मार्केट ढलने नजर आएगी, ठीक है। तो अभी आपको ज्यादा कुछ दिखाना नहीं था, बाकी बीएससी और एनएससी उसको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है शेयर में दिखाता हूँ, चले चलता हूँ बीएससी एनएससी कैसे खरीदने को दिखा रहा हूँ। अभी आपने देखिए कैसे निकाला है, ये देखिए आप यहाँ लिखा है एनएससी, यहाँ लिखा है बीएससी। अभी एनएससी पे क्लिक है, मैं बीएससी पे क्लिक करता हूँ खरीदने के लिए, तो इसका अभी रेट है 654.75 रुपए। बीएससी में गए तो 653 रुपये, 1 रुपए के ऊपर नीचे हुआ। अच्छा, अब आपको काम क्या करना है, इसके अंदर काम नहीं करना, सुन लीजिए। 2 तलबा होते हैं मदरसे के अंदर, एक वो होता है जो इम्तिहान तक का किताब उठा के नहीं देखा तो इम्तिहान में जानते क्या कहेगा, इम्तिहान में कहेगा समझ में नहीं आ रहा, शुरू कहाँ से करें। तो फिर मैं कहता हूँ शुरू तो पहले दिन किया जाता है ना, 15 साल आपने छठमाई तक वक्त गुजार दिया, अब आप 2 दिन इम्तिहान के बाद तो पहले समझ में शुरू कहाँ से करूँ। तो यहाँ मेरे पास भी 2 टाइप के लोग आते हैं, एक वो होते हैं जो कहते हैं आखिर में कहेंगे मुझे समझ में आया शुरू कहाँ से करें, और एक वो होंगे जो पहले सबक से शुरू कर देंगे, पहले सबक से, क्योंकि समझ में तब आएगा ना, आप 15 सबक पढ़ लेंगे तो कहाँ से समझ आएगा शुरू कहाँ से करूँ। आप समझते हैं कि पूरा दिमाग में जमा हो जाए शुरू करें तो कभी नहीं शुरू होगा। तो इस चीज को समझ लीजिए, अभी तो काम कम है, धीरे धीरे आगे जब कैंडल का बयान आएगा तो काम बढ़ता हो जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना करना है कि जितनी चीजें मैंने बताई, अव्वलन तो आज अकाउंट का काम होगा, मैं उसको खोल डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, तो अव्वलन आज आपको अकाउंट का काम करना है। उसके बाद में इस ऐप को खोलेंगे और जिस तरीके से शुरू के अंदर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कोई उसियत नहीं होती है, अजीब गरीब कैफियत होती है, नया मोबाइल लीजिए फीचर पता नहीं, धीरे धीरे जो चीजें मैंने दिखाई इतनी चीजें खोलिए, उसको देखिए, उनसे पैदा करिए, कल जो चीजें बताएंगे उसको फिर देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और सवाल के ताल्लुक में बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊं उसको आप गहराई से पढ़िए, अलग से भी पढ़िए और मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। इस कोशिश में ना रहिए कि अभी सवाल आने लगे मुफ्ती साहब इसको खरीद दूं, मुफ्ती साहब इसको बेच दूं। मैं कहता हूं भाई अगर आपको पहले से पता था कि मैं खरीदना बेचना जानता हूं तो मेरे पास सीखने क्यों आए, और अगर सीखने आए हैं तो फिर 15 दिन खामोशी के साथ सीखिए, अभी से क्यों खरीद बेचते हैं। इस चक्कर में भी आपको 15 दिन नहीं पढ़ना है, बस जो सबक मैं पढ़ाऊं उसको आप मेरे पढ़ाए हुए के मुताबिक या अपनी मजीद तहकीक कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब वगैरह जहाँ उसको आप पढ़ करके मजीद सवाल जो उसमें बन सकते हो करिए। होता क्या है, इन सवाल की जब कोई प्रैक्टिस नहीं करता, आगे आने वाले बात के अंदर प्रैक्टिस जो होगी तो फिर आगे नतीजा निकलता है, सारी चीजें भूल जाता है, हवा हवाई से दिमाग के अंदर से खत्म हो जाती है। तो इसलिए आज ही से आप अकाउंट बनाएंगे और जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ उसको आप नजरों के अंदर अपनी जमाने की कोशिश करेंगे, आपका सबक मुकम्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल के ताल्लुक से मैंने वही चीज कही कि ऐसा ना करें कि 14वें सबक में वो चीज बताने वाला हूँ, 12वें सबक में बताने सवाल नहीं करने लगे, आप सबक के से रिलेटेड आप सवाल करिए। तो जो सबक से रिलेटेड आपका सवाल है वो अपना अपना हाथ उठाएं और